हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज के वीडियो में मैं बात करूँगी कुछ 4 पॉइंट्स के बारे में। और वो पॉइंट्स, उनमें से तीन पॉइंट्स होंगे पॉजिटिव और सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो होगा नेगेटिव, जिससे आपको पता चलेगा कि वो आपकी विश का सबसे लास्ट से भी लास्ट स्टेज होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ठीक है, मतलब आप मोबाइल लेके बैठे हो, ठीक है, आपके सामने कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो आई है तो आप उसको स्किप कर दोगे, उसके ऊपर क्लिक करने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपके साथ होगी। ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आपको ना अपने आप ही ऐसी फीलिंग आने लग जाएगी कि अब मुझे वहाँ पर जाकर जो करना होगा उसके लिए मुझे अभी से काम करना है। या फिर वहाँ पर, मतलब मान लीजिए आपकी विश है शादी मैनिफेस्ट करना, तो वहाँ ससुराल में जो चीज़ आप करना चाहोगे या फिर जो भी करोगे उससे रिलेटेड प्लानिंग आप अभी से बनाने लग जाओगे अपने माइंड में। शायद मैं आपको क्लियर नहीं कर पा रही होंगी, पर आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रही हूँ। कि मान लीजिए अभी आपने जो सोचा है कि मैं शादी के बाद कोई जॉब करूंगी या फिर नहीं भी करूंगी, या फिर शादी के बाद हम इस जगह पर घूमने जाएंगे, ठीक है, या फिर शादी के बाद मैं इस तरीके से कपड़े पहनूंगी या फिर नहीं भी पहनूंगी, तो वो चीज़ों की तैयारी या फिर वो चीज़ों की प्लानिंग अपने आप आपके माइंड में होने लग जाएगी उस समय जब आपकी विश आपको मिलने वाली होगी। ठीक है, मेरा खुद का मैं एक पर्सनल एग्जांपल देती हूँ कि शादी से पहले, मतलब जब ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी तो मैंने भी, मेरे कुछ, जैसे कि ऐसे माना जाता है हमारे यहाँ कि शादी के बाद जीन्स नहीं पहनने देते हैं कुछ कुछ ससुराल में। तो मुझे तो नहीं पता था कि मेरे ससुराल में मुझे पहनने देंगे या नहीं, लेकिन मैंने शादी से पहले ही, मुझे ऐसा लगा शायद शादी के बाद जीन्स नहीं पहनने देंगी, तो मैंने मेरी जितनी भी जीन्स टॉप्स वगैरह थे वो मैंने अलग ही पैक करके मेरे कपड़ों से हटा दिए थे कि मैं इनको मेरे पेरेंट्स के घर पर ही छोड़ के जाऊंगी। मतलब इस तरीके की प्लानिंग हम पहले से ही करने लग जाते हैं कि हम ससुराल में जाने के बाद क्या करेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और तीसरी चीज़ ये होगी कि आपके मोबाइल में ना बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस आना। पहला तो मैंने बताया कि आपका खुद का मन नहीं करेगा, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा, आप नोटिस करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जो वीडियोस है ना आपके मोबाइल में आने बहुत ही कम हो जाएंगे, या फिर किसी किसी का तो हो सकता है बंद ही हो जाए। पहले जो आपका पूरा मोबाइल भरा होता था ये संदेश वो संदेश और ये टेक्निक्स वो टेक्निक्स, लेकिन अब कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो आपको आपके मोबाइल में नहीं दिखेगा। ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट ये होगा कि कुछ ऐसा खराब हो जाएगा जो कि आपकी विश के लिए सही है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि इसकी वजह से अब मेरी विश मुझे कभी नहीं मिल सकती। मतलब वो आपको एक्शन लेने के लिए, अपनी विश के लिए स्टेप लेने के लिए वो चीज़ आपके साथ होगी। मतलब जैसे कि मैं मेरी बात करूँ तो मेरी सगाई किसी और के साथ हो गई थी, तो ये मेरे लिए तो बहुत बुरा था, लेकिन मैं अपनी विश के लिए एक्शन ले सकूँ इस वजह से ये हुआ था। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होगा, जो आपकी विश होगी उससे रिलेटेड वो नेगेटिव चीज़ आपके साथ होगी सबसे लास्ट में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनसे आप समझ सकते हो कि आप अपनी विश के बिल्कुल लास्ट से भी लास्ट स्टेज पर हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।